हाँ, कुछ डॉट्स है जो बताना हो। सर आप मॉड्यूल में होमवर्क दिए थे ना? हाँ। हाँ तो सर उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा अच्छा, नो तुमको सर, आंसर पूछना है? नो सर। ओके, तो पिछले क्लास में कहाँ तक बताया था? सर एक्सिस होता था, एक्स वाई एक्सिस, और उसमें रोटेट करते थे, इसके अबाउट उसके तो आप अबाउट ये बता रहे थे बताया। कौन से एक्सिस पे कौन सा एंगल बनता है। ओके, तो चलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? समझ में आ गया है? हाँ सर। चलो, तो नेक्स्ट में, अच्छा इसमें ये बताना, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स क्या होता है? n-2 into 180 इज इक्वल टू n-2 इंटू पाई। यस और नो? यस सर। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, टू पाई, राइट? यस सर, 360 डिग्री रहता है। हाँ, सम ऑफ इज इक्वल टू 2 पाई, ये ध्यान में रखना, है ना? अगर ध्यान दो, ये रेगुलर पॉलीगॉन का मीनिंग क्या होता है जी? सर लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगॉन। स्मृति? सर जिस पॉलीगन जो जितने भी लाइन सेगमेंट से बना है सब इक्वल लेंथ के हो। हाँ, इक्वल साइड्स, है ना? ये ध्यान में रखना। तो ध्यान दो, इसमें इंटरनल एंगल क्या आएगा? इस वाले एंगल्स का बात कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे जा रहा है ना, एन साइड है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उस एंगल का वैल्यू बताओ। ये वाला अगर थीटा है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई एन। क्या हो जाएगा जी? 2 पाई बाई एन। ये सुनो, तो ये ध्यान में रख। यस। ओके, साइड का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। तो रेगुलर पॉलीगॉन में अगर परपेंडिकुलर प्लॉट किया जाए यहां से, तो क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ये सुनो, तो उसके अकॉर्डिंग तुम फाइंड कर सकते हो कि ये 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल्स को भी क्या करता है? ये हाफ एंगल हो जाता है ना? तो उसके अकॉर्डिंग तुम ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज करके, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके फाइंड कर सकते हो रिलेशन। ठीक है? यस सर। इन रेडियस, सरकम रेडियस, वो सब डिटेल में देखेंगे। हालांकि यहाँ से भी कर सकते हो कि इन साइड का हो तो उसमें इन रेडियस और सरकम रेडियस क्या होगा, फाइंड कर सकते हो क्या? बोलो। सर सरकम रेडियस क्या होता है? सरकम सर वही रेडियस डाउट है। क्या? सरकम रेडियस इट मींस, अगर ये ट्रायंगल लिए हैं तो सरकम रेडियस क्या हो गया कि ये तीनों वर्टेक्स से एक ट्रायंगल जो पास करेगा उसका सेंटर।
ठीक है, ये जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, सर्कम रेडियस। और इन रेडियस क्या होगा, तीनों साइड को टच करके पास। सेम कॉन्सेप्ट ये ट्रायंगल के लिए है, तो वहां किसके लिए होगा, पॉलीगॉन के लिए। ये क्या हो गया, इन रेडियस। क्लियर है? हेलो। हाँ सर। तो जब एन साइड होगा पॉलीगॉन का, तो ध्यान देना ये वाला एंगल क्या बनेगा जी, 2π/n, यस और नो? यस सर। यस सर। जब यहां से परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे तो ध्यान दो, ये वाला एंगल क्या बनेगा, π/n। π/n, है ना? ध्यान देना, अगर साइड का लेंथ क्या है, पॉलीगॉन हैविंग साइड लेंथ a, ठीक है। सो अगर नेमिंग दे रहे हैं a, ये b और ये o, सो ab इज इक्वल टू हाउ मच, a/2, राइट। इसमें ध्यान देना, OA क्या है, सर्कम रेडियस, यस और नो? यस सर। समटाइम्स यूज किया जा सकता है, तो इसलिए बता दे रहा हूं, OB क्या है, इन रेडियस, ठीक है। OA का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ना? ध्यान देना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, साइन π/n इज इक्वल टू, बताओ, a/2/OA। सो OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 कोसेक π/n। नहीं समझ में आया? ये हो गया क्या, सर्कम रेडियस। OB अगर फाइंड करना है तो OB का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या ले लेंगे, tan, हेलो, यस सर। tan π/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन OB। यहां से क्या हो जाएगा, फाइंड क्या करना है, OB। सो OB इज इक्वल टू, AB का वैल्यू a/2 और ये हो जाएगा cot π/n। समझ में आया? तो फॉर्मूला याद नहीं रखना है, तरीका पता रहना चाहिए। इन रेडियस और फिर सर्कम रेडियस, इसके टर्म्स में फाइंड कर सकते हो, ठीक है, अगर ये जरूरत पड़ा तो। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं। अंशुल? नो सर। ओके, चलो नेक्स्ट है, हम लोग इसमें फॉर्मूला देखेंगे। क्या, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेसिकली, है ना? सो यहाँ पे कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला है, साइन तुमको a+b, इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं देखेंगे कहाँ से आया, है ना, साइन a+b। हालांकि अगर इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल होता है, बट वो जरूरत नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला, बताओ? sin A into cos B plus cos A into sin B। साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। माइनस रहेगा तो यहाँ पे तो जब माइनस, प्लस के जगह माइनस लग जाएगा। ओके। और कॉस a+b इज इक्वल टू, cos A into cos B minus sin A into sin B। हाँ, कॉस a इंटू कॉस b, और यहाँ पे माइनस होता है और प्लस होता है, साइन a इंटू साइन b। अगर यहाँ पे माइनस देंगे तो, अंशुल याद है ना? नहीं सर, उतना अच्छे नहीं से याद है?
एक पेपर में लिखे हुए हैं, रखे हैं पेपर खोल के। अरे तो इसको याद करना है ना। यस सर, साइन और कॉस का थोड़ा याद है। हाँ तो साइन और कॉस का वही तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। यस सर। अच्छा, सेम फॉर्मूला अगर tan में जाओगे तो वो बात यहाँ पे लिख देता हूँ। tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा? सर tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b। गुड, सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, है ना? कैसे आया ये? तो tan a प्लस बी का वैल्यू जो आएगा वो sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा। अच्छा, माइनस रहेगा तो क्या होगा? tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b। हाँ ठीक है, a माइनस बी, यहाँ पे tan a माइनस क्या हो जाएगा tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर फॉर्मूला देखो, इसमें दो फॉर्मूला है और इसमें भी दो फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या करोगे कि जैसे दोनों को अलग अलग अगर लिखना चाहते हो इस वाले पार्ट में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। अब दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 2, राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में लिख दो, 2 साइन a इंटू कॉस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो। बताएगा कोई आगे क्या आएगा? नहीं सर, नहीं आइडिया सर। क्या सिंपली वही लिख देंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कुछ सिंपलीफाई होगा या फिर क्या होगा बताओ तो? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो ये ध्यान में रखना, एक फॉर्मूला ये हो, ठीक है। 2 साइन a इंटू साइन बी, अगर सिंपली क्या होगा, साइन a इंटू कॉस बी लिखा हुआ रहेगा तो क्या बोल सकते हैं? साइन बाय 2 a प्लस बी, है ना, अब प्लस साइन a माइनस बी बाय 2। अपॉन क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, और नहीं तो यहाँ पे मैनिपुलेशन कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या करो? डिवाइड कर दो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके बाद अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो, सब्ट्रैक्ट करके याद मत रखना, हालांकि दोनों को 1 माइनस 2 करोगे तो रिजल्ट आएगा कुछ ऐसा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये सुनो, देखो आएगा? यस सर। बट तुमको फॉर्मूला क्या रखना है? ये वाला याद रखना है, ये थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, बोलो। यस सर। है ना? तो तुमको याद रखना है कौन सा फॉर्मूला? ये वाला याद रखना, 2 साइन ए इंटू साइन बी, क्योंकि इसको लिख सकते हो क्या, 2 साइन बी को पहले लिख लेना, इंटू कॉस ए को बाद में लिखना। ए एंड बी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन जनरल प्रॉब्लम में रहेगा तो क्या करना है, 2 साइन ए को बाहर कर लेना है, मीन्स फर्स्ट में लिखना है, जो रहेगा कॉस के साथ उसको सेकंड में। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट को यूज करो। साइन क्या हो जाएगा, बी प्लस ए, ठीक है, अब प्लस साइन बी माइनस ए
ऑब्वियसली इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा साइन a माइनस बी, ये सुनो आ गया ना माइनस। तो तुमको फॉर्मूला क्या रखना है, ये वाला याद रखना है, इसके बारे में नहीं सोचना है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर के आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो इस वाले फॉर्मूला को a प्लस बी, ए माइनस बी, जो भी आता है a प्लस बी माइनस बी, ये सब किस में आएगा, कंपाउंड एंगल्स में, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल्स या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स, इसको बोल सकते हो टी रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। समझ में आया? यस क्लियर है? सर। ओके चलो, इसके बाद अगर कॉस वाले में देखेंगे, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस सर ए इंटू, साइन चेंज कर देंगे। हाँ यहाँ पे प्लस होता है, ध्यान रखना, ये माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, ये ध्यान में रखना। साइन ए इंटू 3 और इसको 4 बोलते हैं, दोनों को ऐड कर लो, 3 प्लस 4 क्या होगा, सर 2 2 कॉस ए कॉस बी। कॉस ए इंटू, देखो यहाँ पे Cos- कॉस ए इंटू कॉस बी है, दोनों सेम रहेगा, कॉस के टर्म्स में ही रहेगा, तो राइट साइड में क्या आएगा, कॉस कॉस ए ए प्लस प्लस बी बी प्लस कॉस ए ए माइनस बी। माइनस बी। अब 3 माइनस 4 करोगे तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, ध्यान देना यहां से आ जाएगा 4 माइनस 3 कर लो, या एडजस्ट होके यही आएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। नहीं समझ में आया? यस सर। है ना? तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करता है। दोनों देखो, आइदर दोनों कॉस के टर्म्स में प्रोडक्ट हो या आइदर दोनों साइन के टर्म्स में प्रोडक्ट हो, तो हमेशा जो जाएगा वो कॉस वाले में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नोट रखना कि दोनों सेम हो, साइन ए इंटू साइन बी हो या कॉस ए इंटू कॉस बी हो, तो दोनों कॉस में जाएगा, बट इसमें कॉस ए माइनस बी पहले होता है और यहाँ माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर दोनों कॉस में है तो कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ध्यान में रखोगे? बोलो। यस सर। ओके, Yes, sir. तुमको याद है ना स्मृति सारा फॉर्मूला? हाँ सर, ये सब तो पढ़े थे कल ही। अच्छा, कल ही पढ़े हो। इसके बाद बताओ कि अगर इसी फॉर्मूले में के ऊपर में क्या लिखे थे, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू, क्या लिखे थे बताओ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए ए माइनस बी। माइनस बी, है ना? लेकिन फॉर्मूला तुमको इसके टर्म्स में समटाइम्स तुमको लिखना रहेगा, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा। तो देखो माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर लोगे तो तुमको इसी फॉर्मूले से काम चल जाएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हो साइन सी प्लस साइन माइनस डी। ये समझ में आया ना? अंदर जाता है तो माइनस में हो जाता है। फिर तुमको कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान में रखना है, कॉस सी यहाँ पे माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान में रखना है। अब देखो क्या करोगे, हम लोग इस फॉर्मूले को उठाएं, हम लोग को साइन सी और साइन डी था, तो देखो साइन सी साइन डी इसको बोल सकते हैं,
इट मीन्स इसी फॉर्मूला में हम लोग a प्लस बी को अगर c बोल दे रहे हैं और a माइनस बी को अगर d बोल दे रहे हैं तो काम बन जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला किसके, यहाँ से अब क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा c प्लस डी बाई टू और b इज इक्वल टू c माइनस डी बाई टू। अंशुल, यस सर। तो इस फॉर्मूले को लिख सकते हो साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू क्या है, 2 साइन a इज इक्वल टू क्या है, c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। नहीं समझ में आया, ये एक फॉर्मूला हो गया, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो माइनस वाला होगा तो एडजस्ट कर लेना, यहां से एडजस्ट होकर के क्या आ जाएगा, सपोज तुमको साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला है, तब क्या आएगा बताओ, 2 cos c प्लस डी बाई टू होगा इंटू साइन c माइनस डी बाई टू होगा, और नहीं तो फिर इसको एडजस्ट कर लेना, अभी तो बताएं इसमें, बट फॉर्मूला तुमको ये याद रखना है, माइनस वाला आएगा तो माइनस वहां पे भेज देना। समझ में आया। उसके बाद बताओ cos c प्लस cos d का वैल्यू क्या आएगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू होगा। यस सर। इस फॉर्मूले में रखना है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। cos c माइनस cos d का यहाँ आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू आगे क्या लिखेंगे, साइन d माइनस सी बाई टू। ये वाले फॉर्मूला ध्यान में रखना, इसमें ये देखो, ठीक है, d माइनस सी हो जाएगा, नहीं तो समटाइम्स इसी फॉर्मूले को लिखा हुआ रहेगा -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई, सेम चीज है ना। हेलो, यस सर। तो जो हम लोग ये वाला काम किए, हर एक में अलग करके बताया नहीं हूं, जो यहां से जो सम और प्रोडक्ट में जो जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ये सब जो फॉर्मूला है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, यही हो रहा है ना, ठीक है। प्रोडक्ट से किस में जा रहे हैं, सम और डिफरेंस में जा रहे हैं, इसमें बताओ इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ठीक है बस। और ये तो ऊपर में हो गया कंपाउंड एंगल्स, a प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। तो यहां तक फॉर्मूला ध्यान में है ना। अब रिलेट करके फॉर्मूला बता रहा हूं, इसीलिए अगर साइन 2a का पूछा जाए, ध्यान रखना ये चीज, इसमें ध्यान में रखना कि 2a 4a 3a ये सब जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल एंगल्स वाले फॉर्मूला, है ना। यहाँ पे जो आएगा एन एंगल in the form of NA, जहां पे ये ध्यान रखना N belongs to Z, Z means क्या, इंटीजर्स। क्या हो जाएगा ये,
मल्टीपल है, ध्यान देना, जैसे 2a 3a 4a एटसेट्रा। तो अगर फॉर्मूला तुमको साइन 2a पूछा जाए तो किससे रिलेट करना है? देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू b पुट कर देना है, किसमें? सम वाले में। सम a प्लस a। हाँ a प्लस a 2a हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 साइन a इंटू कॉस a हो जाएगा ना। कॉस 2a क्या आ जाएगा? यहीं पे लिख देता हूँ साइड में। कॉस a माइनस बी नहीं लिखेंगे, a प्लस बी वाले फॉर्मूला क्या था? कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू बी पुट करोगे तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a, इसको लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये सुनो। यस सर। यस सर। सिमिलरली तुमको क्या करना है? tan 2a इज इक्वल टू, tan 2a कैसे करेंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना। 2 क्या होगा? ये sin 2a अपॉन cos 2a है ना, तो tan 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखो cot 2a रहेगा तो इसको चेंज कर लेना 1 बाई tan 2a, है ना। cot a प्लस b रहेगा तो 1 बाई tan a tan प्लस a प्लस b कर देना, उतना याद नहीं रखना है ना। ठीक है, किसी को परेशानी नहीं ना? नो सर। सर। अब ओके, sin 3a अगर पूछा जाए तो क्या कर सकते हैं? a प्लस 2a। हाँ a प्लस 2a, फिर सर 4a cos, माइनस a लिख सकते हैं। हाँ वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन तुमको इन टर्म्स ऑफ a ले जाना है ना। तो sin 2a या cos 2a का फॉर्मूला पता है तो फिर उसको कर सकते हो। 4a करोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, फिर उसको 2a में ले जाओ, 2 इंटू 2a यस सर। लिखोगे। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा यस हूँ? सर। यस सर। a प्लस 2a यहाँ पे। तो sin 3a का जो फॉर्मूला आता है वो किसी को याद है? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है, ये याद रखना है। cos 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। फॉर्मूला में पुट करोगे आ जाएगा। कैसे आएगा वो बता दूं क्या? सर वो तो पुट करने से आ ही जाएगा ना। सर रहने ही दीजिए। हाँ इस वाले में, ठीक है। प्रूफ कर दूं क्या? यस। हो जाएगा, ट्राई करके देखना, है ना, ये दोनों से। यस सर। अब ये ध्यान रखना कि sin 3a वाले फॉर्मूला में 3 पहले होता है 4 बाद में होता है। 4 कोफिशिएंट के साथ ही क्या होगा? दो टर्म होता है, एक क्यूब वाला होता है और एक सिंपली साइन ए और कॉस ए होता है। तो ध्यान रखना, जिसमें ज्यादा कोफिशिएंट रहेगा तो इंडेक्स ज्यादा रहेगा। तो 4 जब रहेगा कोफिशिएंट तो क्यूब वाले रहेंगे, है ना। जब लोअर कोफिशिएंट 3 रहेगा तो साइन ए रहेगा। यहाँ पे देखो इंडेक्स 3 था तो इसके साथ कोफिशिएंट 4 है, इंडेक्स 1 है तो कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो कॉस के साथ 4 कॉस क्यूब ए पहले आता है। और ये ध्यान रखना कि cos 3a लिखे हैं तो दोनों जगह पे क्या होगा? cos ही होगा। sin 3a लिखे हैं तो दोनों जगह पे क्या होगा? sin वाले ही रहेंगे। समझ में आया? एक में 3 sin a पहले हो जाता है
कॉस वाले में क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब a पहले हो जाता है। अगर कभी कंफ्यूजन हुआ तो तुम क्या करना, a इज इक्वल टू 0 डिग्री इसमें पुट करके देख लेना। साइन 3a में हो सकता है ना कि समटाइम्स उल्टा करके लिख दिए, तो सेटिस्फाई करना चाहिए, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आना चाहिए। तो देखो लेफ्ट साइड में 1 आ जाएगा, राइट साइड में क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 1 आ गया, तो ये सेटिस्फाई कर गया। अगर उल्टा लिखोगे तो -1 आ जाता। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ पे ध्यान देना कि a इज इक्वल टू π/2 पुट कर लेना तो हो जाएगा। 0 डिग्री करोगे तो उसमें पता नहीं चल पाएगा कि सही लिखो या गलत लिखे हो, तो है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो समटाइम्स होता है कि पता नहीं चल पाता है कि कौन सा पहले आएगा, जो 3 4 4 3, है ना? अब इसके बाद यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं ना है? नहीं सर। अच्छा ये बताओ, इसके बाद ये भी ध्यान में रखना, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b एंड sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। जल्दी से बताओ क्या आएगा फॉर्मूला? सर मेरे को याद है, हम बता। हाँ सर cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी होगा साइन, सॉरी सर, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी होगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। हाँ गुड। अब कैसे आएगा? सर अब तो इसको पहले से सॉल्व करके उठा सकते। हाँ ठीक है, सॉल्व करके निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? देखो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी है, तो क्या लिख लेना 2 cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी और 1/2 लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना, बेसिक मैनिपुलेशन। तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या था? 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a into cos b। सर हाँ सर हम तो cos a प्लस बी को डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे cos a माइनस बी के फॉर्मूले से, तो a प्लस बी a माइनस बी जैसा आइडेंटिटी बन जाएगा, उसी हाँ, से तो वो बन तो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है ना, लेकिन इससे तुम ज्यादा इजीली देखो, cos a इंटू 2 cos a इंटू cos b का जो फॉर्मूला बताए थे वो क्या होता था? cos a प्लस सर b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। हाँ a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ देखो cos a 2 cos a इंटू cos b, तो क्या हो जाएगा cos, दोनों को ऐड करो, सम ऑफ एंगल्स होता है, यहाँ देखो सम ऑफ एंगल्स बेसिकली लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा जब ऐड करोगे तो 2a आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस डिफरेंस ऑफ एंगल, तो cos क्या हो जाएगा, डिफरेंस करोगे तो 2b आ जाएगा। नहीं समझ में आया? 1/2 बाहर लिखा हुआ है, जब इसको क्या करोगे cos 2a का फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ से बताया हूँ cos 2a इज इक्वल टू क्या 1 लिखा हुआ है? माइनस 2 साइन स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, है ना? तो 1 जब पॉजिटिव में लिख दिए तो यहाँ पे इसके लिए निगेटिव में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बी माइनस 1। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 ये 2 कैंसिल है, आउट। तो cos स्क्वायर बी माइनस क्या आ गया साइन स्क्वायर ए। अगर देखो ये भी फॉर्मूला होता है, इसमें ये भी लिख लेना कि इसके इक्वल टू cos स्क्वायर बी पहले लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, या cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दोनों। अब क्या करोगे, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, तो माइनस में 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए लिखोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी वैसे ही करना। हाँ ठीक है, सर। इसको भी प्रूफ करना है तो 2 से डिवाइड कर लेना, 2 से मल्टीप्लाई करना। अंशुल समझ में आया? यस सर। आ जाएगा। ठीक है, यस सर। हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है ना। चलो
मेरे ख्याल से अभी इतना फॉर्मूला तो ठीक है, बाकी प्रॉब्लम बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग बताते जाऊंगा। कुछ एग्जांपल कर लें। हाँ सर। बहुत हो गया है ना। हाँ सर, अब आप और फॉर्मूला बताएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। हाँ वो मुझे पता है। चलो ठीक है, कुछ एग्जांपल अच्छा कर लेते हैं। दिया हुआ है इफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस cos theta is equal to 5/4, then 1 minus sin theta into 1 minus cos theta is equal to, देखो तो ट्राई करके बनेगा। मुश्किल है ना। नहीं सर, चलो बना रही। डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही देता हूँ, फॉर्मूला पे दूं डायरेक्ट। अंशुल, सर नहीं हो पा रहा शायद ये। 45 डिग्री का ये सब तो फाइंड कर सकते हो ना। साइन अगर 15 डिग्री फाइंड करना है तो अंशुल कैसे फाइंड करोगे? 45 माइनस 30। हाँ ठीक है, तो वो सब तो फाइंड कर सकते हो, उतने बेसिक नहीं दे रहा हूँ। अगर तुमको पूछा जाएगा कि साइन 1500 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो ये सब बता सकते हो। हाँ सर सर। 360 से डिवाइड कर देंगे तो जो 60 से बचेगा डिवाइड रिमाइंडर करोगे। 360। पहले देखो, ज्यादा इजी करना है तो इसको पहले किस में बदल लो, रेडियन में ले जाओगे तो ठीक है ना। 1500 सर ये इंटू साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 115 डिग्री। कहाँ पे? सर ये साइन 115 डिग्री, साइन 150 100 डिग्री, ये साइन हाँ 60 है। साइन 15, अच्छा ठीक है, अच्छा साइन 60 आया। हाँ वैसे ही फाइंड करना है, बट इसको अगर रेडियन में चेंज करते हो तो ठीक है, ज्यादा इजी थोड़ा सा समझने में आएगा। ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, है ना। सो 5 पाई बाई क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। इसको लिखने का और क्या लिख सकते हो,
ये बेसिकली इसको हम लोग ऐसे भी Sin तो लिख सकते हैं 8 पाई पाई माइनस प्लस पाई 60। बाई, ऐसे लिख सकते हो ना, पाई माइनस पाई बाई 6। नहीं, सर इसको 8 पाई प्लस 60 भी तो लिख सकते हैं। 8 पाई प्लस 60। 8 पाई प्लस 60 कैसे? देखिए सर, सर अगर 180 इंटू 8 जो होता है वो 1440 होता है, तो वो हुआ ना 8 पाई, और उसमें 60 ऐड कर देंगे तो 1500 नहीं आ जाएगा? ये तो मेरे को ऐसे ज्यादा इजी पड़ता है सर, क्योंकि मेरे को पता रहता है 8 पाई कहाँ आएगा, और उसके बाद तो आराम से सॉल्व हो जाता है। नहीं तो कुछ तो गलत बोल रहे हो, क्योंकि ये जा रहा है सेकेंड क्वाड में। अच्छा नहीं, गलत कर रहा हूँ, 150 है ना, सही, ठीक है। 150 बच जाएगा ना, तो 150 को अगर कैंसिल आउट करोगे, यहाँ पे क्या हो गया, 3 टाइम्स किया हो, है ना, तो अगर 2 टाइम्स करोगे तो 9 होगा, ये क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये ठीक है, सही बोल रहे हो, 15। सो 15 पाई बाई क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसको 15 पाई बाई 3 आ रहा है, नहीं 25 पाई बाई सर 3। 25 बाई हाँ 25 हाँ पाई बाई ठीक, 3 आ रहा है। हाँ तो क्या हो जाएगा, 8 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। हाँ लिख सकते हो, अगर याद है तो लिख सकते हो, जैसे तुमको कैलकुलेट करना है ना। ऐसे मेरे से जल्दी बन जाता है। हाँ ठीक है, ओके नेक्स्ट। अगर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, एग्जांपल, है ना, साथ साथ करते चलते हैं। अगर कुछ दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 189 डिग्री, इसका वैल्यू पूछा जाए तो कितना होगा? आंसर सर सोच रहे हैं। सर, हाँ सर वहाँ पे 189 क्यों लिखा है? हाँ 189 है। अच्छा 179 लिख दूं? 189 मतलब फिर कैसे, कुछ पैटर्न ही नहीं दिख रहा। दिखेगा ना, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। अच्छा हाँ, वो पूरा को 0 कर देगा। ठीक है, नहीं समझ में आया। सर समझ गए। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा? साथ में करते चल जाते हैं, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, है ना। तब तो इसका भी 0 होना चाहिए। इसका 0 कैसे होगा, इसीलिए तो ये प्रॉब्लम दिया उसके बाद। हाँ सॉरी सर, मेरे को लगा हम tan 0 डिग्री लगा आप लिखे हैं, सॉरी सर। सर 1 होगा क्या आंसर इसका? आंसर तो 1 होगा, कैसे आएगा? सर tan 1 मतलब cot 89 डिग्री, सब का ये मिल जाएगा tan 1 कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब cot 89 डिग्री, ओके, हाँ ठीक है। तो सर सबका कॉम्प्लीमेंट्री मिल जा रहा है तो 1। हाँ tan 1 इंटू cot 1 क्या होता है, tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री 1, है ना, होता है ना। यस सर। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, तो वही तो है बेसिकली। ये tan 1 डिग्री इसके साथ जाएगा, सेकंड वाले के साथ क्या जाएगा, 88 जाएगा, 88। 3 वाले के साथ 87 जाएगा,
तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 89 89। तो कितने 44 मिल 44 जाए। पेयर बनेगा प्लस 1, और 1 जो बचेगा वो tan क्या रहेगा? 45 डिग्री। 45 जो कि tan 1 45 डिग्री का ऑलरेडी 1 वही होता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये सब गलत नहीं ना होगा? नो सर। ओके ठीक है, ये सब बेसिक है, पर फिर भी साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन 360 डिग्री। चलो इसका वैल्यू बताओ क्या आएगा। अभी तो सम वाले फॉर्मूला भी नहीं बताया हूं, है ना? हालांकि फॉर्मूला बताते तो फॉर्मूला यूज करके बता सकते थे, लेकिन डायरेक्टली तुमको बताना है इसका वैल्यू। सम वाले हम लोग बाद में देखेंगे फॉर्मूला, जब एपी में एंगल्स इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो वो बाद में देखेंगे। कितना आएगा अंशुल? हाँ स्मृति, सर बना रहे हैं उतना बनाना नहीं है। सर। हो रहा है कुछ, मतलब चेंज कर रहे हैं तो मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ रहा है, ऐसा ठीक है कुछ। देखो, सर 0 है क्या आंसर? आंसर तो 0 ही सर आएगा। मेरे को भी लग रहा है 0 है। हाँ तो 0 ही आएगा ना। देखो
साइन 10 डिग्री है, तो 10 के इंटरवल में है ना, तो ये 10 डिग्री ये आ जाएगा। 360 माइनस 10 वाला भी तो आएगा ना, यस सर। इस वाले आ जाएगा साइन 350 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 10 डिग्री लिख सकते हैं ना। यस सर। नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखा जाए तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, n इज इक्वल टू 36। 36 है ना। तो एक तो आएगा 360 डिग्री वाला यहाँ पे आ जाएगा, 180 डिग्री वाले यहाँ पे आएगा, उसका तो 0 हो गया। बाकी कितने पेयर बच गए हैं, 34। एक 90 डिग्री वाले आएंगे और एक 270 डिग्री वाले आएंगे, ये इसको कैंसिल आउट कर लेगा। बाकी वो 10-10 के इंक्रीजिंग में है तो सिमेट्रिक मिलेंगे, है ना, इस तरह से। तो हर को कैंसिल आउट करते चल जाएगा। आई बात समझ में। तो इसका सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और भी समझाना पड़ेगा, ये हो गया। हो गया सर। सिमेट्रिसिटी के कारण हो जाएगा, क्योंकि इसके एबव पॉजिटिव देगा और बिलो क्या देगा, निगेटिव देगा। ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। कॉस के टर्म्स में होता तो इधर पॉजिटिव देता और इधर निगेटिव देता उसके, फिर वहां पे 0 हो जाता। समझ में आया ना। यस सर। अच्छा, इसका वैल्यू बताओ। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। बहुत बेसिक प्रॉब्लम दे रहा हूँ। सर 1 आएगा क्या आंसर? क्या 1 हो सकता है, हो सकता है, बट 1 तो नहीं भी हो सकता है। क्या है, आंख बंद करके नहीं बोलना है, प्रोसेस के साथ जाओ। अप्रोक्सीमेशन भी नहीं करना है। हाँ स्मृति, यस सर। बताओ आंसर कितना आएगा। सर हाँ सर 2 आर आंसर। 2 आएगा। सर नहीं गलत आंसर दे रहे क्या? 2 नहीं आ रहा आंसर। कितना आएगा? सर हम
सर हम यहाँ तक किए कि सर जैसे कि जो साइन स्क्वायर 85 है, हम लोग उसको वो लिख सकते हैं ना cos कॉस square स्क्वायर 5 5। तो वैसे करते करते साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 ऐसे 1 हो जाएगा। तो वैसे ही करते करते सर मेरा 1 आ गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार मेरा 1 आ चुका है सर। और बाकी हम अभी आगे बना रहे हैं, तो अच्छा उसके बाद ठीक है। ऐड करें। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे इसमें? सर 18। 18। ओके, कितने पेयर बनेगा? 9 पेयर। 9 पेयर। लेकिन ये ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर 90 का कुछ नहीं मिलने जा रहा। समझ में आया? साइन स्क्वायर हाँ 90 सर। 90 अकेला होगा। तो 5 किसके साथ बनेगा? 85 के साथ। 10 किसके साथ बनेगा? 80 के साथ। इसी तरह से तुमको 40 किसके साथ बनेगा? 50 के साथ। 45 का पेयर नहीं बनेगा कोई, और एक 90 का पेयर कोई नहीं बनेगा। तो ये दोनों के मिला के क्या होगा? 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अंशुल समझ में आ रहा? यस सर, समझ गया। समझ गया ना? यस मीन्स सर। साइन स्क्वायर 5 और प्लस साइन स्क्वायर 85 1 देगा ना? क्यों देगा? यस सर। कि साइन स्क्वायर, सर साइन स्क्वायर 85 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 5। हाँ, तो ये कितने टर्म्स मिल गए हैं? 2 हट गया टर्म। टोटल टर्म कितने था? 18 था। तो 16। इट मीन्स ये मिल गया 8 यस। और 8। तो 8 और प्लस 45 का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और प्लस 90 का 1 है ना। साइन स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 1। तो ये कितने आ जाएंगे? 9 प्लस 1/2 19/2। नहीं, हाँ सर। क्लियर है ना? यस यस सर। सर। बहुत सिंपल था, तुम लोग पता नहीं। ठीक है, शुरुआत है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल, इसके बाद साइन स्क्वायर। देखो, साइन स्क्वायर के टर्म्स में हो या कॉस स्क्वायर के टर्म्स में हो, तो एक बार सोचना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगेगा क्या, है ना। साइन स्क्वायर π/9 प्लस साइन स्क्वायर सर सबसे पहला 4π/9 टर्म आप क्या लिखे हैं? π/18। ओके सर। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर 7π/18 इज इक्वल टू सर इसका आंसर 2। सर 2। हाँ 2 आएगा ना। गुड, यस सर 2। 2। क्या इसको डिग्री में चेंज कर लिए? डिग्री में यस चेंज सर। करोगे तो हाँ ज्यादा सर। इजी हो जाएगा, यस सर। है ना। ठीक है, ओके। इसके बाद एग्जाम्पल कुछ ऐसा रहेगा तो बन जाएगा। प्रूव दैट cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री इज इक्वल टू √2 sin 54 डिग्री। बन जाएगा क्या?
हाँ सर। क्या करेंगे? प्रोसेस बताओ, क्योंकि अभी सीखना है ना, टाइम हम लोग वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे। बन रहा है तो बोलो, नहीं तो फिर देखते हैं। देखो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, बना? नो सर। हम लोग साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पढ़े हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला पढ़े हैं, माइनस के साथ दोनों पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस सी अब प्लस साइन आ जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस 9 डिग्री अब प्लस, इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो कॉस कितने हो जाएंगे, 81 डिग्री। नहीं समझ में आया? यस सर। अब फॉर्मूला हाँ। यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2। सो 90 by 2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, 45 डिग्री इंटू cos c minus d, इट मीन्स 9 माइनस क्या हो जाएगा 89, तो 72। अब बाई क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा बाई 2। ये सुनो, इसको लिख लेंगे √2, और ये हो जाएगा cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos आ जाएगा कितना 36 डिग्री। अब साइन में लिखना है तो √2 साइन 54 डिग्री। यस और नो? क्योंकि 90 माइनस 36 लिख सकते हैं ना इसको, यस सर। 90 माइनस 54, सॉरी। ठीक है अंशुल? यस सर। नहीं समझ में आया? फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, अब ये बताओ, cos 7 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री अपॉन cos 7 डिग्री माइनस साइन 7 डिग्री इज इक्वल टू tan 52 डिग्री, है ना? ये प्रूव करना है, हो जाएगा। देखो तो अभी तो बता दिए हैं, एक्सप्लेन किया भी हूं। हो गया? सर बस एक सेकंड सर, एक सेकंड। सर हाँ सर cos a माइनस cos b का आप एक बार फॉर्मूला दिखा सकते हैं? सर हमको लग रहा है हम गलत लिखे थे, क्योंकि मेरा आंसर सेटिस्फैक्टरी cos नहीं a है। माइनस cos b, इसको cos c माइनस cos d ना, तो क्या हाँ बोले थे, सर। 2 sin c प्लस d बाई 2, सो a प्लस b बाई 2 इंटू साइन b माइनस a बाई 2।
ठीक है, हो गया। 7 + 83 तो 45 आ जाएगा। cos 7 - 83 कितना आएगा जी? 76/2। 2 sin 45 into sin 76/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? cot 76/2 को क्या लिखेंगे? 38। 38 ये tan क्या हो जाएगा? 52 डिग्री 52 डिग्री। लिख सकते हैं ना? हाँ सर। अब ये देखो ज्यादा कुछ अब नहीं, इतना ही तक है ना। होमवर्क में ज्यादा दूं या कम? सर नहीं। कम। sin 5a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या करना है? इन टर्म्स ऑफ ऐसे लिखना है, a sin to the power 5a plus b sin to the power 4a plus c sin to the power 3a plus d sin, इस तरह से तुमको लिखना है। प्लस कहाँ तक? कांस्टेंट तक, c तक, a b c d e जो भी हो कांस्टेंट आना चाहिए। उसी तरह से cos 5a का समझ में आया ना? यस सर। है ना, इसको भी उसी तरह से कि a cos to the power 5a plus b cos to the power 4a जो भी आए इसके टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो ये करके आना और फॉर्मूला सारा याद करके आना। कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आज, और ठीक है कोशिश सर। करना अगर ये बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बताऊंगा बाद में, है ना। चलो बाय बाय। बाय सर। ओके बाय बाय।